स्पिंडल डायग्राम और बबल डायग्राम इज ऑफन कॉल्ड रोमीरोग्राम। इसको बबल डायग्राम भी कहते हैं, लेकिन वो बबल डायग्राम नहीं, ठीक है, जो ऊपर दाहिल ग्रीनोग्राम है वो ट्रांसवर्स सेक्शनल ट्री डायग्राम है। ये बबल डायग्राम है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है दाहिल ग्रीनोग्राम से। इज ऑफन कॉल्ड अ रोमीरोग्राम, इसको रोमीरोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। आफ्टर इट्स पॉपुलराइजेशन बाय अमेरिकन पैलियोंटोलॉजिस्ट अल्फ्रेड रूमर, उसकी वजह से रोमीरोग्राम भी कहते हैं उस बंदे के, उसने फेमिलराइज किया था, पॉपुलराइज किया था स्पिंडल डायग्राम के कंसेप्ट को और यूज को। इस वजह से स्पिंडल डायग्राम दैट इज आल्सो कॉल्ड बबल डायग्राम इज ऑफन कॉल्ड रोमीरोग्राम आफ्टर इट्स पॉपुलराइजेशन, ठीक, बाय द अमेरिकन पैलियोंटोलॉजिस्ट अल्फ्रेड रूमर। ठीक हुआ। सो इट रिप्रेजेंट टेक्सानमिक डाइवर्सिटी, इट रिप्रेजेंट टेक्सानमिक डाइवर्सिटी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अगेंस्ट जियोलॉजिकल टाइम, इसमें भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल साइड पे दिया होता है, लेकिन ये क्रोनोग्राम से थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। ये एक मिक्सचर है, आप कह सकते हैं दाहिल ग्रीनोग्राम का और क्रोनोग्राम का, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये कौन सा ट्री डायग्राम है। इट रिप्रेजेंट टेक्सानमिक डाइवर्सिटी, हॉरिजॉन्टल विड्थ अगेंस्ट जियोलॉजिकल टाइम, वर्टिकल एक्सिस, यानी एक साइड पे क्या दिया होता है, हॉरिजॉन्टल विड्थ में टेक्सानमिक डाइवर्सिटी दी होती है। ये देखे, ये टेक्सानमिक डाइवर्सिटी है, वर्टेब्रेटा के ग्रुप्स है, साइक्लोस्टोम्स है, फिर कार्टिलेजिनस फिशेज है, ठीक है, फिर रेफेंट फिशेज है, फिर एम्फीबियंस है, ये देखे, फिर रेप्टाइल्स है, फिर बर्ड्स है और फिर मैमल्स है। तो ये ग्रुप्स शो करे, ये एक स्पेंडल डायग्राम है दैट शो एवोल्यूशन ऑफ वर्टेब्रेट एट क्लास लेवल। क्लास लेवल ये कौन से, एग्नेटा, ठीक है, और ये एग्नेटा, सॉरी ये एग्नेटा है, ये कार्टिलेजिनस फिश, ये बोनी फिशेस, ये एम्फीबियंस, ये रेप्टाइल्स, ये बर्ड्स और ये मैमल्स। तो किस तरह ये इवॉल्व है, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी शो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वेट में कुछ खास बबल्स भी शो करते हैं, ठीक है, कि ये बबल, इससे मुराद ये है कि स्टार्ट में ओरिजिनेट हुआ तो तादाद में कम थे, आहिस्ता आहिस्ता तादाद में इंक्रीज हो रहे। तो ये आप देख सकते हैं इस कोन लाइक ये इंक्रीज हो रहा है वेट में आगे की तरफ, रिसेंट दौर की तरफ, ठीक है। ये पुराना दौर है कैम्ब्रियन, फिर ऑर्डोविशियन, साइलूरियन, ये लेटेस्ट दौर है, यानी अब मौजूदा क्या हालत है। तो इस तरह मैमल्स भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहे थे तादाद में, इस तरह बर्ड्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, स्टिल ये इंक्रीज हो रहे हैं। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स ये थोड़ा पुराना है लेकिन सिंपल है, इस वजह से मैंने प्रेजेंट किया, ठीक है। अब ये देखें तो इसमें फैमिलीज के कितने फैमिलीज टोटल इसमें मौजूद है, तो ये भी दिया है साइड पे। तो ये स्पेंडल डायग्राम, इट रिप्रेजेंट टेक्सानमिक डाइवर्सिटी, टेक्सानमिक डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करता है अगेंस्ट जियोलॉजिकल टाइम, जो वर्टिकल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस, सॉरी वर्टिकल एक्सिस ये है ना, ये वर्टिकल एक्सिस है, तो इस पे जियोलॉजिकल टाइम दिया है, प्री कैम्ब्रियन, मीसोजोइक, पैलियोजोइक, ये सब एरा है, ठीक है, और ये पीरियड्स है। तो उसके अगेंस्ट ये आपको टेक्सानमिक डाइवर्सिटी बता रहा है कि किस तरह डाइवर्सिटी में चेंज आता गया विद रिस्पेक्ट टू जियोलॉजिकल टाइम, और किस तरह वो रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये एवोल्यूशनरी टेक्सानमी वाले यूज करते थे, क्लासिकल सिस्टमैटिक्स वाले। एवोल्यूशनरी टेक्सानमी, स्पेंडल डायग्राम आर ऑफन यूज्ड इन एवोल्यूशनरी टेक्सानमी, ठीक है, या क्लासिकल सिस्टमैटिक्स में ये ज़्यादातर यूज होते थे। ये दूसरा है, ये हमने डिस्कस किया, ये भी एक स्पेंडल डायग्राम है शोइंग द एवोल्यूशन ऑफ वर्टेब्रेट। क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए जियोलॉजिकल टाइम, और यहाँ पे ये बबल्स के फॉर्म में हर ग्रुप रिप्रेजेंटेड, और इसमें मैंने आपको बताया था कि विड्थ ऑफ द स्ट्रिप्स और ईच ग्रुप, जो बबल है वो शोड है किस वजह से, वो शोड है किस तरह से, कि कितनी एबंडेंस है इस ग्रुप की आजकल। ये कम एबंडेंट, जो सिर्फ लाइन, ये वाला ग्रुप पहले एबंडेंट हुआ, फिर ख़त्म हुआ और कम हुआ तादाद में, ठीक है, ज़्यादातर पोर्शन एक्सटेंड बन गया। तो ये स्पेंडल फाइबर्स, इसमें हिडन इंफॉर्मेशन, एक तो जियोलॉजिकल टाइम के, कि जियोलॉजिकल टाइम में किस तरह डाइवर्सिटी और रिलेशनशिप
एग्जिस्ट करता था एनिमल्स के दरमियान, और साथ में उसकी डाइवर्सिटी के बारे में भी बता रहे कि एक बबल अगर वाइड हो रहा है तो इट मीन्स कि ये मैमल्स दे के बहुत ज़्यादा ग्रुप्स कुछ एक्सटेंड हुए, कुछ ग्रुप यहाँ पे अब रहते हैं, तो ये एक्सटेंड शो करते हैं, ये जो आगे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ठीक हुआ, ये अनदर, ठीक है, ये दूसरा स्पेंडल डायग्राम, ये मैं वही जो है स्पेंडल डायग्राम शोइंग द इवोल्यूशन ऑफ फिशेस, फिशेस की स्पेंडल डायग्राम शो कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से फिशेस एग्जिस्ट करते हैं। तो कैम्ब्रियन पीरियड में हम कहते हैं कि फिशेस ओरिजिनेट हुए, ये देखे जियोलॉजिक टाइम स्केल वर्टिकली दिया है। तो हमने स्पेंडल डायग्राम की यही फीचर बताए कि टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट करता है विद इन अ ग्रुप और एनिमल्स की किसी ग्रुप की भी अगेंस्ट अ वर्टिकल जियोलॉजिकल टाइम स्केल, कि जियोलॉजिक टाइम या इससे पहले जितना भी टाइम गुजरा है, एनिमल्स डाइवर्सिटी किस तरह चेंज होती गई ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स दिए है, यहाँ पे देखे जिस तरह क्रोनोग्राम में देते थे। ठीक है, और ये क्या दिया है, शाबाश, ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स दी है। ठीक है, तो आज से 485 मिलियन ईयर पहले कैम्ब्रियन पीरियड खत्म हुआ, फिर और ऑर्डोविशियन पीरियड शुरू हुआ। समझ आ रहे हैं ना। तो फर्स्ट ग्रुप जो ओरिजिनेट हुआ था वो जालिस फिशेस का, आजकल बहुत कम तादाद में ये मौजूद है, पहले अबंडेंट था। यहाँ पे ये वेट ज़्यादा क्यों शो कर रहे हैं, इट मीन्स कि जालिस फिशेस की स्पीशी नंबर ऑर्डोविशियन से इंक्रीज होती गई और डिवोनियन में पीक पे पहुंच गई, फिर ट्रायसिक में ख़त्म होना शुरू हुए। ये डिक्रीज इन द वेट, ये डिक्रीज आ रहा है ना इस बबल की, तो इट मीन्स कि ये डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन द वेट इट मीन्स कि ये डाइवर्सिफाई होते गए। इस तरह प्लेकोडम डिवोनियन में साइलूरियन में ओरिजिनेट हुए और डिवोनियन के एंड पे या कार्बोनिफेरस के स्टार्ट में क्या हुए, ख़त्म हुए। ठीक है, इस तरह यहाँ पे देखिए, इस तरह कार्टिलेजिनस फिशेस डिवोनियन में ओरिजिनेट हुए, ठीक है, और इंक्रीज होते गए, कुछ वहीं पे रुक गए, मतलब उसी तरह उनके कैरेक्टर्स है, और कुछ आगे इवॉल्व करते गए और आगे डिस्पर्स हो रहे यानी डाइवर्स हो रहे। बोनी फिशेस सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, ये आप देखें स्टिल डिस्पर्स हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है, स्पीशी नंबर इंक्रीज हो रहा है। एज ऑफ फिशेस डिवोनियन पीरियड को कहते हैं। ठीक है, इस तरह लो फिन फिशेस सार्कोटेरिजी जिसे हम कहते हैं, ये एक्टिनोटेरिजी। तो लो फिन फिशेस भी पहले तादाद में ज़्यादा हुए, फिर कम होना शुरू हुए परमियन पीरियड में। ठीक है, और लो फिन फिशेस अभी बस स्टिल बहुत कम नंबर में मौजूद है। इस तरह फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और फिर उससे में टेट्रापोड स्टिल इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक, फैमिलीज, ये सिर्फ 50 फैमिलीज के कितना वेट 50 फैमिली रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी वेट आप देख सकते हैं कि ये कितने के बराबर है, अबंडेंस। ठीक है, फैमिली में ये शो कर रहा है। लेट्स से ये 1 फैमिली यूनिट यहाँ पे दिया है ना, ये 1 यूनिट है जो इक्वल है किसके, 50 फैमिलीज के। तो इससे पता लगाए कि ये कितना mm है, तो इस पे रूलर रख दे। लेट्स से दिस इज इक्वल टू 5 mm। ठीक है, तो 5 mm है ये, तो 5 mm है कितने के बराबर, 50 फैमिली यूनिट के बराबर। विड्थ ऑफ 5 mm ऑफ अ बबल, 5 mm विड्थ एक बबल का लेट से 50 फैमिलीज के बराबर है। तो यहाँ पे काउंट करें ये कितने mm है, लेट से ये mm है, लेट से 20 mm विड्थ है किसकी, बबल की, रेफ एंड फिशेस की। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने फैमिलीज हो जाएंगी, 100 फैमिलीज हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह फैमिलीज के नंबर शो कर रहे हैं द वेट। जैसे ये 1 यूनिट है तो लेट से 50 फैमिलीज। तो ये डिपेंड करता है, पता नहीं कि यहाँ पे इन्होंने किस अर्थ से लिया है, लेकिन मुझे इस तरह लग रहा है कि ये वेट ऑफ बबल शो कर रहा है कि इतना वेट एक बबल का टोटल रिप्रेजेंट करेगा 50 फैमिलीज। ठीक है, यानी वेट ऑफ द बबल इंडिकेट्स द डाइवर्सिटी
ऑफ द ग्रुप इन द स्पेंडल डायग्राम, याद रखिए, ठीक है। तो टाइम की इंफॉर्मेशन भी होते हैं, डाइवर्सिटी की इंफॉर्मेशन भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप थोड़े एम्बिगुअस होते हैं, क्लियर नहीं दिखाई देते स्पेंडल डायग्राम।